हेलो दोस्तों। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत ही ऐसी रीडिंग है कि जहाँ पे आज रियलिटी चेक मिलने वाला है, आपको रियलिटी पता चलने वाली है। हम देखने वाले हैं कि आप जिस रिश्ते में अभी हो, क्या वो सच में आपके साथ है, सच में आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता है, या सिर्फ सिर्फ नाम के लिए वो आपके साथ है, या उसको आपसे कुछ मतलब है। एग्जैक्टली क्या रीज़न है, वो आपके साथ क्यों है। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आप जिस रिश्ते में अभी हो, क्या वो सच में आपके साथ है, क्या वो सच में आपके साथ रहना चाहता है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड में। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। पहला ही कार्ड द डेविल का आ गया। ओके, इट इज द डेविल। ओके, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस इन बीइंग इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में रहने के इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। देखो, जो भी कोई यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो आई डोंट फील सो कि वो इस रिश्ते में जेन्युइनली है। यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखा दूँ तो यू विल गेट द आइडिया। द डेविल है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द स्ट्रेंथ है। ओके, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई है, आप भी देख पा रहे हो कि ऑल कार्ड्स आर कुछ निगेटिव दिखा रहे हैं आपको। ओके, ये पर्सन जो है, इसको जब भी आपके पास आना था, आपकी ज़रूरत थी, तब ये आया। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और जैसे ही इसका काम पूरा हो गया वो निकल गया। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो कठपुतली है, यहाँ पे जो पपेट बनी हुई है, वो आप हो सकते हो। ओके, तो ये पर्सन को जब भी ज़रूरत थी, एक एडिक्शन लगाया था इसने आपको। ओके, अपने प्यार का हो सकता है, अपने अच्छे अच्छे मीठी बोली का हो सकता है। जब भी इसको ज़रूरत थी, आपके सामने ऐसे बन के आए थे कि जैसे कि मैं बहुत ही ऐसा सयाना सा हूँ, मैं बहुत ही सीधा सिंपल सादा सा लड़का हूँ, लड़की हूँ। ओके, और जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, ये पूरा निकलने का प्रबंध कर बैठे हैं कि मुझे निकलना है। ओके, और आप सोच में पड़ गए हो कि भाई ये है तो है क्या, मैं इस रिश्ते में हूँ या नहीं हूँ। ये पर्सन जो मैं जिनके साथ मैं हूँ, क्या वो इस रिश्ते में कभी थे या नहीं थे। यहाँ पे क्या मेरी गलती हो रही है। तो आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो कि सारी चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, सारी चीज़ों को मैं बैलेंस करूँ। आप यहाँ तक मिलने तक का आपने प्लान बना लिया है कि मैं इस पर्सन को मिलना चाहती हूँ, मिलने की आप पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप यहाँ पे उनके ऊपर नज़र रखे हुए हो कि तुम कब मिलने आओगे, मुझे बताओ, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे एक अकेले में टाइम स्पेंड करना है, मुझे तुम्हें जानना है। और ये जो पर्सन है वो आपसे दूर भागने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो पर्सन है वो कमिटमेंट से भाग रहा है। ये क्यों भाग रहा है, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ऐसे हो कि आपका अंदाज़ा आना थोड़ा मुश्किल है। कभी कभी आप बहुत ऐसे नर्चरिंग गिविंग सोल हो, कभी कभी आप एकदम ऐसे शेरनी वाला रूप धारण कर लेते हो। तो इनको वो समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली तुम हो तो किस तरह से। तो जब आप इस शेरनी वाले मोड में चले जाते हो ना, तब इनको डर लगने लगता है। इनको ऐसे लगता है कि मैं थोड़ा भी आगे बढ़ूँ, थोड़ा भी और ज़्यादा कमिटमेंट की ओर जाऊँ ना, तो ये पर्सन का पता नहीं है, ये मुझे सीधा मतलब पूरी मेरी वाट लगा देगा। इस तरह से इनकी एनर्जीज है। ओके, देखो, ये रिश्ता अगर देखा जाए तो इनको क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना है। ओके, इनको क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस रिश्ते में मैं कोई भी एफर्ट्स अपने नहीं डाल रहा हूँ, नहीं डाल रही हूँ। ओके, वो इस रिश्ते में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है इस रिश्ते में। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे होगे कि आगे जाके चीज़ें सब सही हो जाएगी और ये मुझे टाइम देगा, ये फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा, तो ये कुछ नहीं करेगा।
देखो, जब भी मैंने कार्ड रीडिंग की है किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, आप मेरी हर एक रीडिंग देख सकते हो, पहले ही कार्ड में बहुत सारी स्टोरी रिवील हो जाती है। पहला ही कार्ड जो आता है वो पूरी स्टोरी रिवील कर देता है। तो अभी भी, आज भी जो पहला कार्ड आया था, विच वॉज द डेविल, डेविल वॉज ऑलरेडी शोइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन इंटेंशन है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे ये पर्सन कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, ओके, एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, इसको क्लियर हो चुका है कि मुझे क्या करना है। ये बस आप हो जो आस लगाए बैठे हो, आप हो कि आपको जितने की आपको ऐसे लग रहा है, जितने की फीलिंग दे रहा है वो कि आई एम विथ यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन ये जो जीत है ना, वो आपकी नहीं है। यू आर द ओनली वन हियर, ओके। यहाँ पे सारा झूठा सिनारियो क्रिएट किया गया है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं ऑलरेडी टूट चुका है, या फिर टूटने के मतलब उसी मोड़ पे है, ओके, उसी मोड़ पे है ये टूटने के। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये बंदा रिश्ते से निकल लेगा, इस रिश्ते में कुछ नहीं बचेगा, इस रिश्ते से ये बंदा अचानक से निकल जाएगा, ओके। द हर्मिट भी है यहाँ पे। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, दोनों की अपनी गलतियाँ, दोनों को भी अपनी गलतियाँ माननी बहुत ज़रूरी होती है। चीज़ें जब बिगड़ती है तो सिर्फ गलती ना ही आपकी होती है, ना ही सामने वाली पर्सन की होती है, गलतियाँ दोनों की होती है। गलतियों के ऊपर दोनों ने भी काम करना चाहिए। अगर एक ये बोल रहा है कि भाई गलती तेरी है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो वहाँ पे ही गलत हो गया। तो यहाँ पे सारा चीज़ ऐसी है कि मैंने तो तुम्हें कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई कमिटमेंट दी नहीं, तो फिर गलती तो तुम्हारी हो गई, है ना। तो इस तरह से ये दिखा रहा है गलती तो तुम्हारी है, और आप सोच में पड़ गए हो कि भाई मैं कहाँ पे गलत हो गई, मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया क्या, मैंने कुछ ज़्यादा समझ लिया क्या। इस तरह से चीज़ें मैनेज की जा रही है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, ये शुगर कोटिंग रीडिंग मैं नहीं करती। जहाँ पे मुझे आपको सही बताने की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लगेगा कि कार्ड्स मुझसे कुछ और बोल रहे हैं, तो उस वक्त मैं वो ही देखूँगी। अगर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत लॉयल है और अगर आप इस रीडिंग तक आए हो, तो शायद ये आपके लिए नहीं होगा। लेकिन जो इस बात के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, तो ये रीडिंग बस आप ही के लिए है, ओके। आपका सब कुछ सही चल रहा है और आप बोल रहे हो कि रीडिंग गलत जा रही है, पता नहीं क्या ही बोल रही है, तो ये ऐसा नहीं है। देखो, ये जनरल रीडिंग है, 100 लोग आए तो ज़रूरी नहीं है कि 100 लोगों के लिए ही ये रीडिंग हो। उसमें से 10 स्किप भी हो सकते हैं कि 10 लोगों के साथ इसमें से थोड़ी सी बातें रेजोनेट हो, सारी बातें रेजोनेट ना हो। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आपकी सिचुएशन अगर आपको ऐसी लग रही है कि हाँ अभी हालात ऐसी है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपका मन आपको बता रहा है कि ये रीडिंग में देखूँ, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट ऑलरेडी क्रिएट हो गया। और कभी भी अपना जो मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमसे कभी भी गलत नहीं बोलता, ओके। कहीं ना कहीं हमारे मन को 19-20 पता ही होता है कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, सामने वाला मेरे साथ खेल कर रहा है या क्या कर रहा है। तो आपको उस वक्त अपने मन की बात माननी ही होगी, ओके। इसलिए आप यहाँ तक आए हो और ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही हो, तो मुझे आप बता सकते हो कि हाँ रेजोनेट हो रही हो, ओके। तो ये बस आपको बचाने की एक कोशिश है कि भाई गलत है तो गलत को गलत कहना सीखो, ओके। झूठे भ्रम में मत जियो कि भाई बंदा मुझसे प्यार करता है या फिर अभी नहीं करता, लेकिन बाद में उसको जाके मेरे प्यार का पता चलेगा। नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। जो स्वार्थी है वो स्वार्थी ही रहेगा, जो डेविल है वो डेविल ही रहेगा। आगे जाके हाँ वो चेंज हो सकता है, लेकिन इट इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड, तो चेंज होने में भाई आपका तब तक पूरा पेशेंस ख़त्म हो जाएगा, आप पूरे ख़त्म हो जाओगे कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, भाई मैं तो ख़त्म हो गया। तो अपने आप को ख़त्म करने की चीज़ें मत करो। ये वाले डेक से भी देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर है उनकी इस रिलेशनशिप में ट्रू इंटेंशंस क्या है, वो क्या मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं,
और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, क्यों निकल रहा है वो इस रिश्ते से। वायर इट इज़ अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो जो एनर्जीज मुझे बार बार निकल के आ रही है दोनों कार्ड्स में से, आई विल टेल यू दोज कार्ड फर्स्ट। द हर्मिट कार्ड वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया। द स्ट्रेंथ कार्ड वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया। देन द टावर कार्ड। ओके, तो ये एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट निकल के आई है कि द हर्मिट है, द टावर है। तो ये रिश्ता ऐसे नींव पे खड़ा था जहाँ पे आपको भी पता था कि मैंने वोल्केनो पे अपना घर बनाया है, तो कभी ना कभी वोल्केनो तो आना ही है। मैंने ऐसे जगह पे अपना घर बनाया है, ऐसे इंसान को मैंने अपना दिल दिया है कि शायद वो जस्टिस कर ही नहीं सकता इस रिलेशनशिप के साथ, और आप गलत जगह पे रुके थे। ओके, तो ये आपको कहीं ना कहीं पता ही था, लेकिन आप गलत चीज़ को पकड़ के हुए थे, गलत चीज़ को आप जकड़े हुए थे कि ये मेरा है, मैं इसे ठीक कर दूंगी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। नहीं होगा ठीक, जो गलत है उसको नहीं आप सही कर सकते। आप सिर्फ अपने साथ सही कर सकते हो, बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते। वो चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपके बच्चे हो, हर एक का अपना अपना डिसीजन है। सच है, ट्रेन आ गई है। ओके, हर एक का अपना अपना डिसीजन है कि मुझे क्या करना है, तो आप किसी को भी सुधार नहीं सकते। उसका वो इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में। ओके, तो ये जो था ना वो रिलेशनशिप ही गलत क्या बोलते हैं नींव पे खड़ा था। ओके, यहाँ पे द हर्मिट है। तो जैसे मैंने कहा, आप दोनों को भी सेल्फ इंस्पेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या गलती सिर्फ सामने वाले पर्सन की थी क्या, या मेरी भी थी। क्या मैंने ही ज़्यादा सोच लिया, क्या मैंने ही सामने वाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लिया, जबकि मुझे पता था कि ये इंसान मुझे कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं देने वाला है। तो क्या मैं ही ज़्यादा सोच रही थी, क्या मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई बैठी थी क्या, और फिर अब जाके मैं गाली दे रही हूँ सामने वाले पर्सन को। क्या सच में इसने मुझे कमिटमेंट दी थी क्या कुछ। तो ये सोचो कि सामने वाले से क्या मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली। तो ये सोचो, और अगर आपको लगा कि हाँ यार गलती तो मेरी भी थी, तो वो गलती को मानो और आगे बढ़ो, मूव ऑन कर जाओ। कोई गिले शिकवे नहीं रखने हैं, बस फॉरगिवनेस मोड में चले जाना है कि भाई ठीक है, गलती मेरी भी हुई थी, मैंने ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी। देखो जो चीटर है ना वो हमेशा चीटर ही रहेगा। आप चीटर से लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशंस करोगे तो वो आपको नहीं मिलने वाला। तो ये बात को समझना होगा कि जिसको चीज़ें सही करनी है वो एनी हाउ सही करेगा। ओके, वो आपके हाथ पैर जोड़ेगा, जो भी करेगा, लेकिन चीज़ें सही करेगा, अपनी गलतियाँ मानेगा। लेकिन जिसको चीज़ें सही नहीं करनी है वो नहीं करता। क्या वो प्यार कर रहा था? हाँ, एक टाइम था कि वो आपसे प्यार कर रहा था। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो आपसे प्यार नहीं कर रहा था। ओके, लेकिन वो प्यार क्यों था? मुझे एक तरह का फिजिकल अट्रैक्शन लग रहा है कि फिजिकली ही वॉज अट्रैक्टेड टू यू, शी इज़ अट्रैक्टेड टू यू, शी वॉज अट्रैक्टेड टू यू। फिजिकली वो ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे लग रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे खुद का एक फ़ायदा दिख रहा है कि जब जब मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मी टाइम, अलोन टाइम मुझे स्पेंड करना है, तब मुझे तुम्हारी साथ चाहिए। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन तो है। ओके, लेकिन जब इंसान अकेला था, तब जब वो सोच रहा था कि कोई मुझे कंधा देने के लिए चाहिए, कोई मुझे चाहिए कि समवन शुड बी देयर कि जो मेरे सारे नखरे सहन कर सके, जो मेरी सारी नौटंकी सहन कर सके, ऐसा कोई इंसान जब मेरे लाइफ में चाहिए जिसके कंधों पे मैं एक आराम से लेट सकता हूँ, तब वो आपके पास थे। जब वो खाली फील कर रहे थे, जब इनके लाइफ में कोई नहीं था, जब इनको फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, इनको कोई सहारा नहीं था, इनके दिल का कोई किनारा नहीं था, उनको कोई लाइट हाउस नहीं मिल रहा था, तब आप उनके साथ थे। तो आप उनके खुशी के एक रीज़न हो, लेकिन क्या वो आपके साथ है? तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ है, ये बोल सकते हैं। अपने फ़ायदा इन द सेंस उनका कुछ ना कुछ तो था आपसे कि जो आप उन्हें हील कर रहे थे। ओके,
देखो, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप दोनों की एनर्जीज ऐसी है ना कि एक जो है वो बिल्कुल मस्कुलाइन एनर्जीज वाला है और एक जो है वो बिल्कुल फेमिनाइन एनर्जीज वाला है। दोनों एक दूसरे के लिए क्रेव हमेशा करेंगे, क्योंकि जो ये बंदा है वो हमेशा ऐसे रहेगा कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं अपने लाइफ को अकेले जीना जानता हूँ, मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। और वैसे बंदे की लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति आ जाए कि जो दिलो जान से, भाई तेरा गुस्सा, तुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे शांत करने के लिए रेडी हूँ। एक मदरली फिगर जो पूरी नर्चरिंग हो, जो प्यार करती हो, जो दिखने में सुंदर हो, जो लविंग, गिविंग, केयरिंग सारी क्वालिटीज़ रखती हो, एक माँ की तरह भी प्यार कर रही हो, एक प्यारी गर्लफ्रेंड की तरह भी हो, तो वैसी व्यक्ति हमेशा अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं एक मेड फॉर ईच अदर थे। ओके, लेकिन बात ये होती है ना अगेन कि मेड फॉर ईच अदर थे, लेकिन क्या मेरे इरादे सही थे, क्या मैं रहना चाह रहा था या नहीं रहना चाह रही थी। तो ये रहना तो चाह रहे थे, ये आपको कोई फंसाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन द चीज़ें ऐसी हो गई कि ये आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हो गए। फिजिकली अट्रैक्ट होने के बाद जिस तरह का आपका जो नेचर है, जिस तरह से आप खुद हो दिखने में हो सकते हो, जिस तरह का आपका स्वभाव है, वो आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो गए। लेकिन जब कमिटमेंट की टाइम आ गया, जब कमिटमेंट का टाइम आ गया, तब इनको ये लगने लगा कि भाई ये नहीं हो सकता, इस रिश्ते में अंधेरा है, ये रिश्ता अगर लोगों के नज़र में आ गया तो बहुत बवाल हो जाएगा, लोग मुझे तरह तरह के सवाल पूछेंगे और मुझे से बताना फिर मुश्किल हो जाएगा। ओके, फिर ये चीज़ों को सब संभालने गए। लोगों की नज़रें हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या पूछेंगे, आप शादीशुदा हो या फिर वो शादीशुदा है या फिर कल जाके शादी होगी लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं होगी। इस तरह से ढेरों सवाल इनके मन में आ गए कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी, और उसके कारण ये कोई डिसीजन ही नहीं ले पाए। अब ऐसे हो गया कि आपका जो गिविंग नर्चरिंग है, तो एट द सेम टाइम आप उतने तशन में भी हो, आप रानी हो, तो आपने कर दिया सवाल जवाब पूछना इनको शुरू। जैसे ही सवाल जवाब पूछना शुरू हो गया, ये इंसान को लगा कि मैं मैनेज कर लेता हूँ, चीज़ें सारी मैं संभाल लेता हूँ। ओके, और ढेर सारे गिफ्ट दिए होंगे, ढेर सारी चीज़ें ऐसी करी कि जिससे कि आप बहुत ऐसे इम्प्रेस्ड हो जाओ, आपको अच्छा लगे। लेकिन सामने वाला क्या आपके साथ था? नहीं था। वो आपको बस ग्रांटेड ले रहा था। उसको ऐसे लग रहा था कि भाई मैं ये सारी चीज़ें करूँगा तो तू मेरे साथ हमेशा रहेगी, एवरीथिंग विल बी इन द कंट्रोल। तो वो ये चाह रहे थे कि आप उनको ज़्यादा सवाल जवाब ना करें और आप उनके साथ रिलेशनशिप में बने रहें। आप इस रिलेशनशिप में हर बार एक बैलेंस चाह रहे थे कि मैं इस रिलेशनशिप में मेरे साथ न्याय हो जाए। लेकिन क्या यहाँ पे न्याय हुआ? नहीं। यहाँ पे एक की झोली ही भरती रही और दूसरी की झोली खाली ही रहेगी। बैलेंस हुआ ही नहीं, एक की झोली भरती रही, दूसरे की झोली खाली होती गई। आपकी जो पार्टनर है उसने आपको इतना मेस्मराइज कर दिया था, इतना अट्रैक्टिव है अपने नेचर से, अपने दिखावे से, अपने पर्सनालिटी से, इस तरह से पूरे चक्का चौंध आपके यहाँ पे लगा दिए थे कि देखो तुम कितनी लकी हो, तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे साथ मेरा होना इज़ लाइक, आपको ऐसे लगने लगा कि भाई इसका मेरे साथ होना इज़ लाइक ब्लेसिंग फॉर मी। यार इतना हैंडसम बंदा मेरे साथ है, इतनी अच्छी लड़की मेरे साथ है, तो ये तो भाई मैंने तो मतलब बवाली कर दिया, मैंने तो कुछ अच्छा ही ऐसे कर दिया है। तो ये सब दिखावा हो रहा था। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी ये बस आपकी सोच थी जो दौड़ लगा रही थी कि भाई मेरे साथ सब सही हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी। तो आपको सच का सामना करना होगा और आपको खुद के साथ खड़े होना होगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ,
ये बंदा यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का अगेन 2 बार कार्ड निकल के आया, उस टेक से भी और ये इस टेक से भी। इस लड़के ने, इस पर्सन ने छलांग तो लगा ली, इस रिश्ते में आ भी गया, लेकिन जब इसको लगा कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए सीरियस हो रहा है, या फिर सामने वाले पर्सन की एनर्जीज अब इतनी क्यूट सी प्यारी सी नहीं रही, अब वो मुझे सवाल जवाब पूछ रहा है, तब इनको लगा भाई मैंने आग में कूदा है, मुझे अब निकलना है। ओके, तो ये पर्सन कोई भी कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाह रहा था। तो यही है इनकी सच्चाई। मैं फिर से आपको कहूँगी कि ये रीडिंग जनरल है, आप सभी के लिए शायद रेजोनेट ना हो, लेकिन कुछ लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हो। आपके भी मन को कहीं ना कहीं पता है कि सच्चाई क्या है। तो अगर रिलेट कर पा रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा बंदा ऐसा है ही नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, अगर सिनेरियो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो नहीं है, तो छोड़ दो इस रीडिंग को, ज़्यादा सोचो मत। ओके, बस शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करनी थी। जो सच है वो सच है, तो मैं कुछ भी चेंज करके नहीं बोल रही हूँ। जो भी सच में आया निकल के वो ही मैंने बोला है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स कि यूनिवर्स ने आपको गलत रिश्ते से बचाने के लिए शायद ये रीडिंग मेरे से करवाई हो। तो ये यूनिवर्स का एक हिंट समझ के, मैसेज समझ के उसके ऊपर सोचो। ओके, कोई गड़बड़ी में डिसीजन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो, नंबर मैंने दिया है, इंस्टा का आईडी भी मैंने दिया है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।